अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल किस्सा पारीना में, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल में मबूस फरमाया और पैगंबरों में बरगज़ीदा किया था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर औलाद ना होने पर दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां सुस्त हो गई हैं और मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, और मैं तुझसे शर्मा कर फ़र्जंद मांग रहा हूँ कि मैं बदनसीब ना हूँ और मेरी मौत के पीछे लोग मुझको ताना दें। और ये भी तुझे मालूम है कि मेरी बीवी बांझ है। बस है खुदा, अनायत फरमा मुझे एक सालिह और ख़ूबसूरत फर्जंद, ताकि वो मेरा वाली वारिस हो और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम का भी वारिस हो, और वो फर्जंद भी तेरा पसंदीदा हो। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हम खुशखबरी देते हैं कि तेरे तई एक लड़के की के नाम उसका याह्या अलैहिस्सलाम है। नहीं पैदा किया हमने पहले इस नाम का कोई भी। और पूरे 9 महीने बाद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए और 4 बरस तक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बाहर नहीं निकले और ना ही किसी लड़के के साथ खेले। उनकी माँ कहा करती थी, ए बेटा, क्यों नहीं बाहर लड़कों में खेलते? वो बोले, ऐ मेरी माँ, अल्लाह ताला ने मुझे खेलने के वास्ते पैदा नहीं किया। उसने जिस वास्ते मुझको पैदा किया है वो वही काम लेना चाहता है। ये बात बार बार कहते थे और फिर दिन रात रोते रहते थे। ये देखकर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज़ की कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हर वक्त रोते रहते हैं और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने मुझसे एक सालिह बेटा चाहा था और मैंने तुझको वैसा ही दिया, और तूने ख्वाहिश की थी कि वो मेरी इताअत करे, और बेशक ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। ये सुनकर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और फिर कौम बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत करने लगे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को नसीहत करते रहे, लेकिन वो इनकी जान के दर पे हो गए। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त के तने में पनाह ले रखी थी। एक दफ़ा दुश्मनों ने ताक़ुब किया, आपने दरख्त के तने में जाकर पनाह ली। उसी वक्त शैतान ने इंसान की सूरत में इन काफिरों को बताया कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दरख्त के तने में छुपे हुए हैं और तुम लोग आरे की मदद से ये दरख्त काट दो। ये सुनते ही उन काफिरों ने एक बड़ा आरा लेकर उस दरख्त को काटने लगे, और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के सर के नज़दीक जब आरा आया तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उफ़ कर उठे। तो उसी वक्त रब्बे कायनात ने फरमाया, ए ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, तकलीफ़ और मसाइब पर पहले सब्र क्यों नहीं किया जो अब फरियाद करते हो, और मुझसे पनाह क्यों तलब नहीं की? अब अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से आह निकली तो साबरीन से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाएगा। बस हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दोबारा उफ़ तक नहीं की और अपनी जान उसी तरह खुदा को सौंप दी। ये अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा पैगंबर थे, जिन्होंने अल्लाह ताला से पनाह मांगने की बजाय एक दरख्त को कहा कि मुझे पनाह दो। यकीनन ये सब अल्लाह के हुक्म से ही हुआ होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ता मुतय्यन कर दिया और बता दिया कि मेरे बगैर किसी से भी मदद या पनाह तलब ना करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों, मुझसे मदद मांगो, मैं ही कबूल करने वाला हूँ।
عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں ہر اعلیٰ و ادنیٰ کی پکار سنتا ہوں۔ تمہیں جو ضرورت یا مدد درکار ہو تو صرف مجھ سے ہی مدد طلب کرو، اور میرے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ میں ہی تمہارے مصائب اور مشکلات دور کرنے والا ہوں۔ بے شک